हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लेक्चर सीरीज़ में हमने मेंस का एक सब्जेक्ट यानी फ़िलोसफ़ी कंप्लीट कर लिया है। अब हम दो सब्जेक्ट पैरेलल लेके चल रहे हैं दोस्तों। आज आपको इकोनॉमिक्स और पेपर 7 ये दोनों दिखेंगे, ठीक है। एंड आप सभी ने जो अभी तक प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड बिलीव मी दोस्तों, मेंस तक वी विल ट्राई टू कंप्लीट 100%। एंड ये जो प्रिपरेशन होगी दैट विल बी सॉलिड, मतलब कि आप जो नॉर्मल क्वेश्चन है उसके साथ साथ जो कुछ बाउंसर्स आते हैं उनको भी आप डील कर पाएंगे। आज का जो ये मेरा वीडियो है दोस्तों, दिस विल टॉक अबाउट स्ट्रैटेजी। साथ ही साथ मैं PYQs को भी टच करूंगा कि आपके दिमाग में एक बार अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि भाई पूछ क्या रहा है। जब आपको पता चल जाएगा पूछ क्या रहा है तो आप उसके हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो। सिलेबस की अगर बात करें दोस्तों तो ज़्यादा बड़ा इसका सिलेबस नहीं दिखता, बहुत छोटा है। नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, structural changes in Indian economy, changes in the role of public and private sector, their share in the total plan outlay of the latest plan, ये हम लोग सीधा सीधा बजट से देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दोस्तों, ये 5 ईयर प्लान प्लस बात कर रहा है जो नरसिम्हन कमेटी ने 1991 1997 में कुछ कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे उसकी। देन प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये दो के दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज हर साल कुछ ना कुछ सवाल इनसे आता है। फिर इसी से रिलेटेड है मैग्नीट्यूड एंड मेजर इनिशिएटिव टू एमिलियोरेट देम। देन इसके बाद हार्डकोर इकोनॉमिक्स शुरू होता है, मॉनेटरी पॉलिसी, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडियन बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिफॉर्म, जो कि मैं बात कर रहा था ऑलरेडी, रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट बाय RBI। ये जो वर्ड है दोस्तों बहुत छोटे लग रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि देर आर 40 टॉपिक्स दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दीज स्मॉल पॉइंटर्स। एंड हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम इसको 0 से लेकर के 100% तक चलेंगे। तो जो एकदम बिगिनर हैं उनके लिए भी ये क्लासेस यूजफुल रहेंगी, एंड जो मेंस दे रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। देन हम पैटर्न में हम डिकेडल पैटर्न एनालाइज करेंगे दोस्तों। और मेरा ये भी फोकस रहेगा कि इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट मैं आपको इसी लेक्चर सीरीज के साथ में ही दे दूँ। मतलब जो भी मैं डेफिनेशन लूँगा, डेफिनेशन मैंने लिया हार्डकोर टॉपिक से, एंड देन उसके जो की स्टैट्स हैं वो मैं सीधे बजट और इकोनॉमिक सर्वे से उठा लूँगा। तो आपको कुछ मेहनत ही नहीं करना, आप ये लेक्चर सीरीज देखो और जाके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, बिकॉज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेफिसिट, पब्लिक डेट, फिजिकल डेफिसिट, देयर इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी, कुछ हम इसमें सिलेबस के बियॉन्ड भी बात करेंगे, बिकॉज आप देखेंगे ना कि पेपर में जो चीज़ें रिफर्ड नहीं है बट दे आर ऑलरेडी आस्क्ड। देन छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर सर्वे से रिलेटेड टॉपिक्स है दोस्तों, जैसे डेमोग्राफिक्स ऑफ SC ST, बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज़, लिटरेसी एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये सारे के सारे इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट है। चेंजेस इन सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज अगेन इकोनॉमिक सर्वे से आप सीधे सीधे कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है पॉलिटिकल सोशल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ये कुछ करंट अफेयर्स प्लस इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट, ठीक है। फिर उसके बाद चाइल्ड लेबर प्रॉब्लम, ये कुछ टॉपिक स्पेसिफिक है जिसके लिए मैं डिटेल नोट शेयर करूंगा। रूरल डेवलपमेंट, स्टेट फाइनेंस एंड बजटरी पॉलिसी, अगेन इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट। इसी में आ जाता है टैक्स स्ट्रक्चर, शेयरिंग ऑफ, सीधे सीधे आपको मिल जाएगा। एक्सपेंडिचर पैटर्न इन रेवेन्यू एंड कैपिटल अकाउंट, ये आजकल काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, बिकॉज आप देखेंगे कि एट प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है अपना कैपिटल पार्ट बढ़ा रही है, ठीक है। फिर प्लान एंड नॉन प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड देन इंटरनल एक्सटर्नल डेट फाइनेंसिंग, जिससे रिलेटेड कुछ कुछ टॉपिक्स हैं। तो मोटा मोटी दोस्तों अगर हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया और साथ ही साथ आपने छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ठीक है, ये दोनों पढ़ लिया, आपका तैयारी डन है। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, क्योंकि सारा का सारा वी विल टेक केयर इन आवर लेक्चर सीरीज, ठीक है। तो स्ट्रेटजी क्या रहेगी, देखो दो पार्ट में बांट लेते हैं। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट डेवलप करोगे, दैट वी विल टेक थ्रू 15 लेक्चर्स, मिनिमम 15 लेक्चर्स रहेंगे जिसमें वी विल कवर द इंटायर टॉपिक, सिंपल, उसके अलावा और कुछ नहीं देखना। सेकेंड आपको चाहिए होंगे स्टैट्स। स्टैट्स के लिए दोस्तों आई वुड सजेस्ट कि आप इकोनॉमिक सर्वे के हाईलाइट्स, ठीक है, किसी भी कोचिंग के आप ले सकते हो, एंड इकोनॉमिक सर्वे ऑफ स्टेट के हाईलाइट्स, प्लस अगर डिटेल्ड रेफर करना चाहो दैट इज ऑल्सो वर्दी, बिकॉज एग्जाम्पल अगर आप यहाँ से कोट करते हो, आपके स्टेटमेंट्स में इकोनॉमिक सर्वे का रेफरेंस दिखता है, आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। देन बजट, बजट में भी दोस्तों एक 8 से 10 स्लाइड की PPT है, मैं कोशिश करूँगा मैं एज इट इज़ उस PPT से ही डिस्कस कर लूँ, तो वो आपका 100% प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही आप बजट की स्पीच
एक बार अच्छे से पढ़ लो, दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वहीं से सवाल बनते हैं। अब इसके बाद आपका टॉपिक प्रिपेयर हो गया। टॉपिक प्रिपरेशन के बाद आप चले जाओ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में। ठीक है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आप क्या करो, आप शुरू करो कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस। जब आप कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन शुरू करोगे और 2012 से लेकर के 23 तक के क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे, योर प्रिपरेशन इज 100%। एक दो बाउंसर आएंगे बट आई थिंक दिस प्रिपरेशन विल बी सफाइस्ड। अब ये जो आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक हमारे टेलीग्राम इस यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी अवेलेबल है। आप एक बार जुड़ जाओ and then you try to post your question as well as answer. We will try to tell you how this can be further modified, especially 8, 10 और 15 मार्कर क्वेश्चंस के लिए ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। बिकॉज अगर हम पैटर्न देखें ना यार, तो 2-4 वाले डायरेक्ट पूछता है, ठीक है, 8, 10, 15 में थोड़ा आपसे कुछ अदर एक्सपेक्टेशंस रहते हैं बियॉन्ड द नॉर्मल क्वेश्चंस। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको एक PYQ ट्रेंड एनालिसिस दूंगा, ठीक है। थैंक्स टू चारुल मैडम, उन्होंने काफ़ी इसमें हेल्प किया है, उन्होंने मुझे एक नोट्स दे दिया। मैं क्या कर रहा हूँ, PYQs का पूरा लिस्ट है एंड दैट इज कंप्राइजिंग मोर देन 200 क्वेश्चंस। आप एक बार इन क्वेश्चंस को देख लो, यू विल अंडरस्टैंड द ट्रेंड, यू विल अंडरस्टैंड वेयर आई हैव टू फोकस, बिकॉज जनरली जो क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेशन से ज़्यादा आ रहे हैं। डेफिनेशन के बाद जो डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चंस हैं वो स्कीम से ज़्यादा पूछ रहे हैं। एंड देर आर टॉपिक स्पेसिफिक पार्ट्स जिसको आपको अच्छे से फोकस करके बना लेना है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं PYQs एनालिसिस। सबसे पहला आप अगर देखो तो ये जो पार्ट है ये टोटल क्लोज टू 40 टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये वाले। एंड जैसे ये मिसलेनियस है, मिसलेनियस में क्या पूछा, ग्रीन अकाउंटिंग क्या है, ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है। तो इसका मतलब ये है कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो जो ट्रेंड चल रहे हैं, भले वो आपको 13 या 15 दिख रहा हो, अभी भी ग्रीन फाइनेंस को लेकर के आपको याद होगा क्या हुआ है, अभी इशू हुआ किसमें, COP29 समिट में जो अजरबैजान बाकू में हुई थी। तो देयर कैन बी सम क्वेश्चंस, ठीक है। देन डिस्क्राइब द मेजर एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलेटेड टू रिन्यूएबल एनर्जी। याद रखिएगा ये रिन्यूएबल एनर्जी जियोग्राफी का भी टॉपिक है एंड देन इकोनॉमिक्स का भी है। तो अगर ये इकोनॉमिक्स पार्ट में पूछ रहा है, मतलब आपको बियॉन्ड सिर्फ एफर्ट्स बताना, यू नीड टू टॉक इन टर्म्स ऑफ फिस्कल सपोर्ट दैट इज रिक्वायर्ड। देन इंडियन मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये सीधे डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस हैं। मिक्स्ड फार्मिंग डेफिनेशन वाला क्वेश्चंस है। DBT सीधे सीधे डेफिनेशन है। इंक्लूसिव ग्रोथ, इसका अगर आप एग्जाम्पल डाल दो कुछ कुछ तो आपका आंसर ऑलरेडी इनरिच हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन रैपिड ग्रोथ एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ये जो टॉपिक्स हैं, दिस आई विल टेक ड्यूरिंग द लेक्चर। फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में वी विल टेक दिस, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोर इंडस्ट्री, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, कई बार आप सुनते रहते हैं कोर इंडस्ट्री वगैरह क्या है। देखिए ग्रीन क्लाइमेट फंड, ठीक है, मिक्स फार्मिंग भी रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं दिखते रहेंगे। ये देखो 12 में पूछा, ठीक है, फिर उसके बाद 13 में पूछा, 15 में पूछा, तो कहीं ना कहीं 19 में भी इसको इनडायरेक्टली पूछा था। और अभी भी आपको पता होगा कि कार्बन मार्केट ट्रेडिंग के लिए रिसेंटली लाइसेंसिंग हुई, जिसके लिए IEX को परमिशन मिली है। जिसको डिटेल में पता करना हो तो आप मुझे बताइएगा, आई विल टॉक अबाउट दिस लेटर। देन मिक्स फार्मिंग, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज़, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, क्लैरिफाई इट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट एंड कैपिटल अकाउंट। ये जो है फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं इकोनॉमिक्स के, जिसका फाउंडेशन क्लियर है, दे कैन प्रिपेयर इट इवन फॉर 20 मार्कर या 15 मार्कर के लिए भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है यार नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से देखो सिंपल सवाल पूछा, GNP क्या है, नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है, NSSO मेजर करता है, कैसे करता है। तो यार तुमसे सिंपल फार्मूला पूछ रहा है एंड देन उसके लिए बाकी प्रिपरेशन बताने को बोल रहा है। नेशनल इनकम कितनी बार पूछा, डिस्पोजेबल नेट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो क्वेश्चंस का देखो ना यार, मतलब एकदम रिपीट हो रहा है। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के कई सारे क्वेश्चंस देखे। जैसे 20 में पूछा 15 मार्क का, 19 में पूछा 2 मार्क का। तो देखो 19 वाला अगर किसी कोई ढंग से पढ़ा होगा, अगर PYQ की तैयारी किया होगा, तो दे कैन राइट दिस एज वेल, ठीक है। सिमिलरली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 19 का, फिर 22 का। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, दीज आर द HYTs, हाई यील्डिंग टॉपिक्स, यू प्रिपेयर देम, सपोर्ट देम विद करंट अफेयर्स एंड देन योर पार्ट इज डन, दैट्स इट, कुछ और नहीं करना। देन इकोनॉमिक ग्रोथ, देखो अभी रैपिड ग्रोथ पूछा, सस्टेनेबल ग्रोथ पूछा, इंक्लूसिव ग्रोथ पूछा, इकोनॉमिक ग्रोथ पूछा। तो मतलब ये जो बेसिक डेफिनेशंस हैं ये आपको प्रिपेयर कर लेनी है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म,
थोड़ा सा कुछ कुछ बाउंसर्स भी आ रहे हैं। मेक इन इंडिया स्कीम की बात किया, बड़े क्वेश्चंस। फिर देखो मिशन मेक इन इंडिया स्कीम की बात किया, अगेन बड़ा क्वेश्चन। नीति आयोग भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है, ऑल्दो नीति आयोग पेपर 7 में भी होना चाहिए, अगर इसमें भी पूछ रहा है तो वी कैन सी दैट। ठीक है, एंड देन ट्रेंड्स एंड चेंजेस, ये मैं सिर्फ आपको ग्राफ से कराऊंगा। अगर आप ग्राफ विथ उस टाइमलाइन में, जैसे मान लो इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी अगर आप देखोगे तो डिकेडल ग्रोथ का पैटर्न क्या है। डिकेडल ग्रोथ में कुछ ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर 10th 5 ईयर प्लान में देखोगे, मतलब 2002 से 2007 में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। तो क्या रीज़न थे, क्या अगर ये सारी चीज़ें आप उसमें डाल देते तो आपके लिए एक कर्व बनाओ एंड देन उसके नीचे टाइमलाइन में सेट कर दो। वैसे ही जन धन योजना, तो मतलब आपको मेजर स्कीम्स पे भी फोकस करना है। और ये जो एरियाज हैं जो रिपीट हो रहे हैं उनको तो भैया अभी से निपटा लो। फिर आता है जीडीपी। जीडीपी का डेफिनेशन पूछता है, डिफरेंशिएट बिटवीन जीडीपी एंड मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देन जीडीपी और वर्कफोर्स के बीच इंटर रिलेशनशिप, जीडीपी 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 जीडीपी, मतलब अभी नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि जीडीपी का फॉर्मूला नहीं पूछेगा। कई बार पूछ लेता है कि आप कैसे करते हो, क्या मेथड होता है, C+I+X-M, ये जो भी फॉर्मूला है ये आप कर लो, और ये आई विल कवर दिस। देन डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा पूछा है। जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड एक ये हो गया। दूसरा इंक्लूसिव ग्रोथ अगर पूल बोलता है तो इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुआ 13, 16, 17, एंड आज के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हमारी पॉपुलेशन हैज़ ऑलरेडी सरपास चाइना। तो इसका कॉन्टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज हम पॉपुलेशन बस देख रहे हैं मगर हमारे पास वर्किंग एज पॉपुलेशन भी सफिशिएंट है, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू कन्वर्ट इट इनटू डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, फिर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है मुझे। रीज़न क्या है कि ये आपसे समझना चाह रहे हैं, दीज आर बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस। मतलब अगर एक बार आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है इकोनॉमिक्स कैसे काम करता है, मतलब साइक्लिक ग्रोथ क्या होती है, विशियस साइकिल क्या होता है, वर्चुअस साइकिल क्या होता है, अगर आप एक बार क्लियर हो जाएगा तो ये सब क्वेश्चन दीज आर नथिंग। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इसी में पीपीपी, ये सारे डेफिनेशन वाले पार्ट हैं, मतलब ये डेफिनेशन वाले तो ज़्यादा उसके मुश्किल नहीं है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म अगर आप डिकेडल बना दो तो आपका आंसर बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा अटेंड हो जाएगा। बिकॉज देखो पहले 10 साल में क्या प्रायोरिटी थी, दूसरे 10 साल में, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें, अगर सब में अगर आपकी प्रायोरिटी ऐसी टेबल में डाल दो एक लाइनर में तो आपका आंसर अलग से दिखेगा और ये भी समझाएगा कि आप कैसे इसको समझते हो अच्छे से। एलपीजी हर बार पूछा है, आप एलपीजी का डेफिनेशन सबको क्लियर होता है, मगर क्या एलपीजी में आप आज के टाइम पे मेजर सेक्टर्स बता सकते हो किसमें 100% एफडीआई है किसमें नहीं है। अगर नहीं तो आप ये नोट्स बना लो और ये आपका 100% ऑलरेडी कंप्लीट एलपीजी स्ट्रेटजी सबको पता होती है। देन 1991 जो मैंने बताया ऑलरेडी हम कवर करेंगे। फिर आता है पॉवर्टी। यार पॉवर्टी इकलौता ऐसा टॉपिक है जिसमें मैंने देखा कि कमिटी इसका पूछा है, तो ये हमारा जो प्रिपरेशन रहेगा दैट वी विल ट्राई टू गो इन अ लिटिल बिट डेप्थ। हम कोशिश करेंगे कि इसको और कैसे बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, बिकॉज पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट एक दूसरे के रूप हैं। इससे रेलेवेंट कौन कौन से कर्व्स हैं, फिलिप्स कर्व हो गया या कुजनेत कर्व, इस टाइप की जो जो चीज़ें हैं हम लोग इसमें बोनस डालने की कोशिश करेंगे। बिकॉज क्वेश्चन भले ये छोटे दिख रहे हैं, हो सकता है एक ऐसा 15 मार्कर आ जाए कि बताओ आज के टाइम पे पॉवर्टी का क्या कैलकुलेशन होना चाहिए। इस टाइप के भी एनालिसिस वाले सवाल पूछ रहे हैं। जैसे ये देखो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम एट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेम क्वेश्चन पूछ सकता है छत्तीसगढ़ में। तो इसमें आप क्या करोगे, आप मैप बना दोगे, मैप बना करके बोलोगे कि सर ये दो एक्सट्रीम्स हैं, एक्सट्रीम नॉर्थ, एक्सट्रीम साउथ, इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है बिकॉज पर कैपिटा डिस्पैरिटी मैक्सिमम इसी एरियाज़ में है। एंड देन आप अपने आंसर को शुरू करोगे। इस तरीके की आपको अप्रोचेज रखनी पड़ेंगी। फिर प्रॉपर्टी एलिविएशन, मतलब ये जो है हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं। सिमिलरली अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट तो यार बिना कुछ सोचे तगड़े तरीके से कर लो। एंड स्पेशली टेक्निकलिटीज़ की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ ये जो डेफिनेशन है इसके आपको कीवर्ड एकदम क्लियर होने चाहिए। आप अगर टॉपर्स की कॉपी देखोगे कुछ कुछ में लोगों ने बेसिक वर्ड मिस कर दिया एंड देन दे हैव गॉट 0 या बहुत ही कम मार्क्स मिले हैं बड़े क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये आपकी चीज़ों में नहीं होना चाहिए। रीसेंट ट्रेंड्स, ठीक है। फिर प्रॉब्लम्स ऑफ मतलब ये जो टॉपिक्स है यार इसको तो बहुत ही अच्छे से कर लो, इसमें मतलब मुझे नहीं लग रहा कुछ ज़्यादा बोलने की जरूरत। फिर आता है मॉनेटरी पॉलिसी, प्लस आता है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के ये जो क्या कहते हैं रेपो रेट होते हैं, ये रिवर्स रेपो रेट, पॉलिसी रेट,
रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये जो 7-8 बेसिक डेफिनेशन है और करंट वैल्यू क्या चल रही है, इतना अगर आपको क्लियर है तो दोस्तों आपने बाजी मार ली, बात खत्म, इससे ज़्यादा कुछ पूछता भी नहीं। व्हाट इज मेंट बाय मॉनेटरी पॉलिसी, मेजर इंस्ट्रूमेंट्स, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मॉनेटरी पॉलिसी कंपोनेंट, रिवर्स रेपो रेट, डिफरेंस बिटवीन देम, मतलब दीज आर रिपीटेटिव क्वेश्चंस, दैट्स इट। फिर आता है स्ट्रक्चरल बैंकिंग, अगर एक बार हम रिफॉर्म्स पढ़ लेंगे उसी के साथ ये टॉपिक्स ऑलरेडी कवर हो जाते हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बिकॉज आज के टाइम पे इनकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो रही है एंड दे आर इंक्रीजिंग इन नंबर 2, प्लस इसमें आरबीआई ने कुछ कुछ गाइडलाइन दिए हैं, इनके कुछ पावर्स बढ़ाए हैं, कुछ कंडीशंस भी बढ़ाई हैं, ठीक है। तो एनबीएफसीज का बेसिक डेफिनेशन देखो 9 साल बाद पूछा है, 2 ही नंबर का बट पूछा है। तो आप बेसिकली यही टारगेट करो यार कि 12 से लेकर 23 तक के पीवाईक्यू सबसे पहले सॉल्व कर लो, अगर आपका बेसिक क्लियर है। अगर आपका बेसिक नहीं क्लियर है तो ये लेक्चर सीरीज देखो, ठीक है। ये लेक्चर सीरीज देखने के बाद आप पीवाईक्यू सॉल्व करो और पीवाईक्यूज में देखो कि वेदर यू हैव सफिशिएंट कंटेंट और नॉट, एंड वो हमारे साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करो, वी विल टेल यू। एंड ये मैं बता रहा हूँ दिस विल बी इंडिविजुअल मेंटरशिप, ऐसा नहीं है कि यार सबका कॉमन, नो, वी विल टेल ईच एंड एवरीवन कि उन्हें क्या सही करने की जरूरत है। फिर सेम डेफिनेशन, वही जो चीज़ है देखो। अब उसके बाद स्टेट फाइनेंस में आ गया वेस एंड मीन्स, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंकिंग ओवरस्पेंड स्कीम। तो कुछ कुछ ऐसे सवाल पूछ रहा है जो आपके सिलेबस में कैटेगोरिकल मेंशन नहीं है बट आपको पढ़ना है, तो दैट वी विल गिव एज बोनस, guys need not to be worried। देखो what are the criteria of ranking of state with respect to financial management by Reserve Bank of India in any particular financial year, ये क्या था, this was a bouncer। कैसे लगाना था इसको, कॉमन सेंस से। कैसे कि यार यूटिलाइजेशन ऑफ फंड कितना है, उनका वेज एंड मीन्स एडवांस कितना है, ठीक है, और उनका क्या पर्टिकुलर सिचुएशन है, उनका फिजिकल डेफिसिट कितना है, स्टेट जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना है, ये 8-10 चीज़ें आप कॉमन सेंस लगा दो, भले आपको आंसर नहीं पता, यू विल गेट द मार्क्स। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, पिछले भी बार भी आपको देखा था, चीप मनी पॉलिसी, डियर मनी पॉलिसी, तो मतलब मॉनेटरी पॉलिसी अगर आपने कर लिया यार तो 8 से 10 आपके पक्का मार्क्स सेट है, कोई दिक्कत नहीं। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट हर बार रिपीट हो रहा है। फिर स्ट्रेटजिक सेल्स, देखो डिसइन्वेस्टमेंट को कितना बढ़िया तरीके से लिख दिया। तो मतलब अगर आपने ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो 8-10 टॉपिक्स हैं, इसको अगर ढंग से क्लियर कर लिया कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो एक्सप्लेन द न्यू पॉलिसी ऑफ द ईयर 2017-18, 16 में बोल रहा है, तो अगर आपको 2016 में पूछा मतलब उस समय का करंट अफेयर्स था, तो कहीं ना कहीं ये भी आप देख सकते हो कि इकोनॉमिक्स के लिए करंट अफेयर्स ज़रूरी है। ये कैसे होगा, तो यार कोई भी ईयरली वाला एक वीडियो देख लो, ज़्यादा परेशान मत होना। कंट्रोल द इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी ही पूछ रहा है, प्लस उसका इम्पैक्ट भी पूछ रहा है, ठीक है। फिर आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो अब यहाँ पे जीएसटी, पब्लिक रेवेन्यू, नॉन टैक्स रिसोर्सेज, तो इसका मतलब अगर आपने वो जो पर्टिकुलर शीट है क्या कहेंगे बजट वाली, उसको ढंग से देख लिया तो ये सारे क्वेश्चन आपके ऑलरेडी बन जाएंगे, क्योंकि एक ही शीट में सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल वो क्लियर कर देता है, सेम टू सेम चीज़ें। मेन रीजंस ऑफ ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, ऑब्वियसली यार 50 फैक्टर्स आप बना सकते हो, वो पॉइंट वाइज लिख दो। हाउ कैन पब्लिक एक्सपेंडिचर बी यूज्ड फॉर इन्फ्लुएंसिंग द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये बात कर रहा है साइक्लिक इम्पैक्ट या टिकल डाउन इफेक्ट, इन सब चीज़ों की, ठीक है। फिर पब्लिक डेट पैटर्न क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होते हैं, कंजम्पशन, मतलब बेसिक चीज़ें ही पूछ रहा है, ज़्यादा ऐसा डिफिकल्ट पेपर नहीं है। आई वुड रेट दिस एज अ इजी पेपर, बट ये मार्क्स बियरिंग है, इसीलिए आपको इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का हाईलाइट, इकोनॉमिक सर्वे स्टेट का थोड़ा ग्रेटर डेप्थ में, एंड बजट घोट जाओ, बिकॉज ये जो चीज़ें हैं ये आपके सिलेबस में लिखी नहीं है, बट सारा का सारा सिलेबस ही इन्हीं पे बेस्ड है, ठीक है। फिर फिजिकल डेफिसिट, तो ये जब मैं आपको वो समराइज रिव्यू में कराऊंगा देन इट विल बी कंप्लीटेड, सेम टू सेम। देखो मतलब रिपीट कितने ज़्यादा हो रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, उसके बाद आ गया फिजिकल पॉलिसी, तो अगर आपको एक टेबल में आपने मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी लिख दी, कई बार इनके बीच कंपैरिजन भी पूछता है कि क्या इम्पैक्ट होता है, कैसे वो हिट करते हैं, तो वो आपके लिए काम आ जाएगा। प्लानिंग लिबरलाइज्ड इकोनॉमी, मतलब आपने अगर बेसिक चीज़ें कर ली, ये कुछ कुछ डेफिनेशन आपने कर ली, योर पार्ट इज डन। गांधीयन स्ट्रेटजी, तो कुछ कुछ आपको बेसिक बाउंसर भी दे रहा है। फिर उसके बाद हाउ डज द फाइनेंस कमीशन ट्राई टू कोऑर्डिनेट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, कब पूछा, 2012 में। सेम को अगर मैं रिप्लेस कर दूं नीति आयोग, प्लस आपको पता होगा कि आजकल क्या हो रहा है, जीएसटी काउंसिल,
उसका भी काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंस है। तो क्या आप जीएसटी काउंसिल में 15 मार्कर क्वेश्चन के हिसाब से आंसर बना पाएंगे बुलेट पॉइंट्स में, यस या नो? बिकॉज आजकल ये जरूर प्रिपेयर कर लेना दोस्तों, है ना, जीएसटी काउंसिल। बिकॉज ओपी चौधरी जो हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो कई बार इस मीटिंग में गए, तो इसका रिलेवेंस ऑलरेडी बढ़ जाता है कि जीएसटी काउंसिल का स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन पे कितना इंपैक्ट पड़ रहा है। इस तरीके का भी एक सवाल बन सकता है। देन लेटेस्ट 5 ईयर प्लान ऑब्जेक्टिव्स, 12 5 ईयर प्लान, अब ये रिलेवेंस में खत्म हो गया। अब आपके साथ क्या पूछ सकता है, फाइनेंस कमीशन के क्या रिकमेंडेशंस हैं? बिकॉज अभी एनके सिंह जी, अरविंद पनगड़िया जी के उस पर अध्यक्षता में ऑलरेडी एक ग्रुप बना है जो कि स्टेट को उसने जुलाई में विजिट किया था, जुलाई 2024 में। तो ये जो चीज़ें ऑलरेडी रिलेवेंस में आ जाती हैं। भारत निर्माण योजना, अब ये कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप समझ लो कि ईयर स्पेसिफिक है। मैं नहीं चाहता आप इनमें अपना टाइम दो, एमजी नरेगा में आप टाइम दो, बिकॉज एमजी नरेगा इज़ इम्पॉर्टेंट। इसने जो इम्पैक्ट क्रिएट किया, कैसे इसने राइट टू वर्क को एक लेजिटिमेट किया। दूसरा, इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पब्लिक एक्सपेंडिचर पैटर्न पे पड़ा है। कहीं ना कहीं डिमांड इसकी वजह से जनरेट हो रही है, ठीक है। डिमांड जो ग्रामीण एरिया में थी उस समय पे, ये इसी वजह से थी। तो इस तरीके से आपको साइकिल में उसको बनाना है, एंड देन वो कैसे बनाना है दैट वी विल टेल थ्रू आवर लेक्चर्स, ठीक है। तो आई थिंक इस तरीके से ये जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं, ज़्यादा इसमें अब बचता नहीं है। आपको ईयर जरूर देख लेना है कि कौन से आपके लिए रिलेवेंट है। जैसे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की जगह आजकल जीएसटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1951 में आना था या 50 में आना था, आते आते 1989 क्यों हो गए। ये चीज़ें भी आपको इसमें डाल देनी, ठीक है। देन कुछ कुछ इस पे स्कीम, कुछ कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स, जैसे लीड बैंक स्कीम कब की है, 1969 के, बट उस ईयर के यूपीएससी के आसपास ये सवाल दिखे थे, तो उसको इजी करके इस तरीके से इसमें बनाया गया। जैसे मिड डे मील प्रोग्राम, सिलेबस का पार्ट नहीं, बट दे आर आस्क्ड। टैक्सेस एंड बजट भी यार, ग्राम पंचायत, जेंडर बजटिंग 2019 का कॉन्सेप्ट था। क्यों? क्योंकि उस साल फाइनेंस मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली अलग अलग कर दिया कि हमने विमेन या चाइल्ड वेलफेयर या स्पेशली एक जेंडर स्पेसिफिक के लिए इतना एक्सपेंडिचर रखा है। तो उस साल रिलेवेंट हो गया, तो ये नेक्स्ट ईयर पूछा गया आपसे। इनकम जनरेशन, सेम टू सेम साइकिल। एक बार आपको इकोनॉमिक साइकिल क्लियर है, आप ये सारे सारे क्वेश्चन बना सकते हो। सो दोस्तों, आई थिंक ये एनालिसिस के बाद आप इसको थोड़ा आराम से देखना, आपको ये पता चल जाएगा कि हाई यील्डिंग टॉपिक्स कौन से हैं। दूसरा, डेफिनेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा, डेफिनेशन के बाद उसका असेसमेंट, करंट स्टैट्स, जैसे वो कहाँ से मिलेगा, इकोनॉमिक सर्वे या बजट से मिलेगा, उससे आपको पावर कर लेना है। तीसरा, आपको एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है आपसे, इम्पैक्ट ज़्यादा पूछ रहा है। जैसे फिस्कल डेफिसिट बढ़ा घटा, ट्रेंड, ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा घटा, ट्रेंड। इस तरीके से आप टॉपिक्स को बांट सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मैं जो शुरू करूंगा, मैं पहले कोशिश करूंगा कि फर्स्ट 3 लेक्चर्स में आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर दूं, ठीक है। आप अगर एकदम स्टार्ट कर रहे हैं, यू आर एट ज़ीरो, यू कैन ऑल्सो वॉच। अगर आप किसी लेवल पे हैं, आपको इस साल का मेंस देना है, दिस इज़ अ मस्ट वॉच फॉर यू, बिकॉज इन फाउंडेशन क्लासेस में आई विल टॉक अबाउट दीज डेफिनेशंस एंड द कीवर्ड्स। कौन सी कीवर्ड्स आपको अपने आंसर्स में मिस नहीं करने हैं, सो दैट यू कैन मैक्सिमाइज योर मार्क्स। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक इफ़ यू रियली लाइक माई असेसमेंट, एंड कमेंट अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक का चाहिए इसमें मदद। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने पहले लेक्चर में।